हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आए हुए हैं। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक पे बात कर दूं। मैंने किसी रिएक्शन वाली का वीडियो देखा था जिस पे बोल रहे थे कि हमें तो किसी से कुछ कहना है, लोग हमें पीआर टीम बोलते हैं। तो भाई सच बोलते हैं, पीआर टीम का मतलब होता है एक के पक्ष में, चाहे वो बंदा गलत हो सही हो, एक के पक्ष में बातें करना बिना ये देखे कि क्या सही है क्या गलत है। रिएक्शन का मतलब होता है जो चीज़ें दिख रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, उस चीज़ का रिएक्शन देना। ठीक है, रिएक्शन वीडियो ये होता है। तो अगर कोई प्यार बोल रहा है तो वो काम कर रहे हो तो फिर बुरा क्यों लग रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट मैं करने वाली हूँ, एक मनीषा का मस्त वीडियो आया है। देखो, जो अच्छा लगता है ना मैं वही बोलती हूँ। और हमारी पर्सनल ना किसी भी ब्लॉगर से कोई भी दुश्मनी नहीं है, स्पेशली मेरी तो किसी से भी नहीं है। ठीक है, तो मनीषा का एक आया है, डायरेक्टली यहाँ नाम ले रही हूँ यार, कुछ गड़बड़ ना करें ये लोग। तो ठीक है, नाम तो ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे वो सारे नाम ना लेने अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक वीडियो आया है, गले से लगा कि तूने तो बदल डाली दुनिया। तो इसमें मनीषा का लुक, मनीषा का मेकअप, एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। साड़ी का कलर जो ग्रीन कलर में, अभी क्या सावन चल रहा है तो स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लाइट ग्रीन कलर की साड़ी है। बहुत ही लाइट वेट में साड़ी है जिस पे वर्क ऊपर नीचे है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा पर्सनली। अगर आप मुझे पूछिए तो शायद ऑर्गेंजा की साड़ी है जिस पे वो शॉर्ट्स सब एवरीथिंग अच्छा लगा। लोगों ने ये भी बोला कि ये जो मेकअप आपने कराया है ऐसा ही आप मेकअप कराइए, ये मेकअप आप पे अच्छा लगता है। बट रुकिए, असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, और आप बता दें क्या, कहाँ जा रहे हो। रुको रुको, अब बताती हूँ। तो क्या हुआ, उस साड़ी में मनीषा का जो टमी है वो दिख गया, वो सर्कल सर्कल करने में, क्योंकि साड़ियों में तो दिखता ही है। तो उसमें लोगों की भैया कमेंट के भरमार। कमेंट क्या है अब बताती हूँ मैं। यहाँ पे कमेंट पढ़ने के लिए भाई नीचे देखना पड़ेगा, तो कमेंट में पढ़ रही हूँ, आप लोग वीडियो देखिए मेरा। तो यहाँ है, देखो फर्स्ट कमेंट है, ये वाला मेकअप लुक अब तक का बेस्ट लुक है। मेकअप लुक अच्छा लगता है, तुम पर बहुत प्यारी लग रही हो। ठीक है, ऐसा ही मेकअप लुक अच्छा लगता है। ठीक है, सेकेंड ने क्या है, ब्यूटीफुल मनीषा, मुझे लगता है ये निखार किसी गुड न्यूज का है। भगवान करे आपकी गोद भी जल्दी से जल्दी भर जाए बस। मतलब समझ रहे हैं, गुड न्यूज, यस। एक और है, मनीषा प्रेग्नेंट है, ये बात सच है और दिख भी रहा है। एक व्यूअर्स ने लिखा है। एक और ने लिखा है, वेरी ब्यूटीफुल मनीषा बेटा, ऐसे ही खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। इन्होंने ऐसे कुछ नहीं लिखा। एक और ने लिखा है, मनीषा प्रेग्नेंट लग रही है, बट कैसे, वो तो बहुत जर्नी कर रही है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट अगर ऐसा है तो हार्ट से दिया गया है। एक और ने लिखा, मनीषा प्रेग्नेंट है, और बहुत सारे इमोजी दिया है। हाँ प्रेग्नेंट लग रही है, पेट भी बड़ा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने साड़ी का किया है। फिर एक और है, मनीषा दीदी प्रेग्नेंट है, आप प्रेग्नेंट हो। और तो बाकी सब, मतलब सारे लोगों ने बहुत इस वीडियो को, इस रील है जिसको बहुत पसंद किया है। बट मोस्टली मतलब 72 कमेंट्स है। तो अगर कमेंट का रेशियो हम निकालते हैं तो मोस्ट ऑफ द कमेंट ये है कि मनीषा प्रेग्नेंट लग रही है। तो आप लोगों का क्या राय है, आप मुझे बताइएगा। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इस लुक में हो सकता है, क्योंकि सम टाइम में हम साड़ी बहुत टाइट भी बात है ना, तो टमी ऐसे लगता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, क्योंकि अभी ट्रेवल बहुत ज़्यादा है और बहुत दिनों के बाद अगर वेटेड प्रेगनेंसी होती है ना, तो थोड़ा लोग प्रिकॉशन और ज़्यादा करते हैं।
शादी के तुरंत बाद हो जाती है तो जनरली वो पास हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि मनीषा की एज कम है तो ये प्रेगनेंसी भी स्मूथली जा सकती है अगर ये प्रेग्नेंट है तो। और आपकी को कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि देखो इस लड़की ने ना सफ़र किया है और ये लड़की इस नाम पे बहुत कुछ सुनती है। आई थिंक शादी को 6 साल हो चुके हैं और अभी देवरानी भी प्रेग्नेंट थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेटिव पूछते होंगे, लोग बोलते होंगे, नहीं भी बोलते होंगे तो अपने मन में लगता होगा कि वो देवरानी है, बाद में उसकी शादी हुई है, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो क्या सोसाइटी में हमें रहना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुननी पड़ती है, हम कान बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके इसको बहुत सुनना पड़ता है। जैसे अभी कंट्रोवर्सी को भी काफ़ी दिन हो गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो जगह दीदी ने छोड़ दिया है, अब तो प्रेग्नेंट हो जाओ। देखो, प्रेग्नेंट होना इतना ईजी नहीं होता है कि हम जब चाहेंगे, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब भगवान को देना होगा भगवान देंगे, और भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, सोच समझ के करते हैं। लेकिन अगर मनीषा प्रेग्नेंट है, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इन लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है गाड़ी से, स्पेशली मतलब तब आप ट्रेन वगैरह से जा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं ना 3 मंथ्स तो जर्नी नहीं बोलते हैं। खैर मेरे प्रेगनेंसी में तो बहुत उतार चढ़ाव रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामे हुए। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को नहीं डॉक्टर बोलते हैं, स्पेशली ट्रेन से या फिर 4 व्हीलर्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। आप फ्लाइट वगैरह से आफ्टर 3 मंथ्स आप जा सकते हो कहीं, बट कार वगैरह बिल्कुल भी डॉक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको कहीं जाना है तो 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी, अगर नेचुरल प्रेगनेंसी है तो, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को क्या हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें डॉक्टर्स चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से रिस्क हो। तो मुझे नहीं लग रहा है पर्सनली यही सब देख के, क्योंकि वो अक्सर कार से ही वो इधर से उधर जाते हैं। अभी वो वहाँ गए थे, सिवान गए थे, सिवान से वो सारे जगह घूम रहे थे। जैसे पटना गए, क्रेटर्स पार्टी किया, और भी जगह पे गए थे। इसके बाद वो वहाँ से बाई कार आए हैं। बीच में ये लोग गए थे भोपाल में जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई कि भोपाल में ऐसे हुआ वैसे हुआ। और जगत दीदी का एक वीडियो भी आया था जिसमें आंखें सूजी हुई थी, तो लोगों का अनुमान था कि जगत भैया को कोर्ट बुलाया गया था जहाँ पे एक दूसरे को देखे थे और शायद चीज़ें उनको याद आई थी, जिसमें शायद वो रोई हुई थी। रोने के बाद तुरंत उन्होंने लाइव किया था, जिससे उनकी आंखें सूजी हुई थी। लोगों ने पूछा तो शायद दूसरे वीडियो में उन्होंने बताया भी था कि आंखें सूजने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो हाँ, होते हैं, कभी नींद आती है, कभी तबीयत भी ख़राब होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें कोइंसिडेंटली एक साथ हुई हैं, तो इतनी बड़ी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है कि जगत भैया को उसी टाइम पे भोपाल जाना। जगत भैया ने ये नहीं बताया कि कोर्ट वो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केस क्लोज हो गया है। लेकिन जगत दीदी दूसरे दिन आके बोली कि नहीं, केस क्लोज नहीं हुआ है, केस अभी भी चल रहा है उसी तरह से। तो जगत भैया को शायद कोर्ट बुलाए गए थे, इसलिए वो भोपाल गए थे। वो नहीं बताना चाह रहे हैं, वो छुपा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हम जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे सोए थे। तो एयरपोर्ट पे सोने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 4 व्हीलर से जा रहे थे। जैसा मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मनीषा की प्रेगनेंसी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोग गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर ये प्रेग्नेंट होती तो इस चीज़ को अवॉइड करती। बट एक साइड ये भी हो सकता है कि जाना था तो घर तो आना ही था, तो सेफली सोचे होंगे कि धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला के खुद से जाएंगे तो सेफ हम रहेंगे और सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और दूसरों के हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपनी सेफ्टी दूसरों के अलावा आप अपनी सेफ्टी ना खुद ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इस प्रेगनेंसी को थोड़ा सा मुझे एक्सेप्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि तब ये भोपाल नहीं जाते, या फिर ये सिवान में मनीषा को छोड़ देते, 3 मंथ के बाद लाते, ऐसा कुछ ये ज़रूर प्रिकॉशन करते, बट इन्होंने नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। बट अगर ऐसा कुछ होगा तो अच्छी बात है भाई, कि जिस चीज़ के लिए वो परेशान है वो चीज़ उसको मिल रहा है। और एक औरत के लिए प्रेग्नेंट होना, उसका बच्चा इस दुनिया में आना सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसके बिना ना वो, देखो हाँ, वो खुद ज़्यादा नहीं सोचती है। मतलब सिर्फ मनीषा को नहीं, मैं नॉर्मल बोल रही हूँ,
लोग ज़्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं, लोग पिन करते हैं, चाहे अच्छे में या फिर बुरे में, चाहे अपना हो दूसरा हो, हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये तो सोशल प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत इसको सुनाया जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया कि मैं अगर निगेटिव भी रिएक्शन इन लोगों के वीडियो पे देती हूँ तो उसमें निगेटिव मेरी सोच नहीं होती है, इनकी वीडियोज देख के ही निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। एक और वीडियो आया है जिसमें मनीषा को ये बोला गया है कि किसी क्रिएटर की पार्टी में ये गए हैं, जिसमें इनका जो गाना है, वो जो सिंगर हैं वो उनके साथ उनका बर्थडे था, तो उसमें वो लोग गए हुए थे, जगत भैया जगत भाभी। तो उसमें गाना को देख के या फिर जो मनीषा की एक्टिविटी है वो देख के लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो वो वीडियो मैं सेपरेटली देखूंगी पहले, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। तो अगर मैंने देखा नहीं तो मैं वीडियो क्या बनाऊँ, रिएक्शन क्या दूँ, देखने के बाद आप लोगों को दूंगी। मैंने ये वीडियो देखा और इतने सारे सेम कमेंट देखे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ हो तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो इनके घरों में छोटी वाली को हुआ तो प्रॉब्लम हो गई, इनकी कन्यादान वाली बेटी को हुआ तो प्रॉब्लम हो गई। तो अगर समझ में भी आ रहा है ना तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड करना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। बस हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए किसी के लिए भी ना प्रे करिए कि चलो किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेके आती हूँ, अभी डिसाइडेड नहीं है कि आज अगर टाइम मिलेगा तो आज आ जाएगा, अदरवाइज फिर कल आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।